मेरा पति एक नामर्द था। वे मेरी जायज़ ज़रूरत भी पूरी नहीं करता था और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं जब भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती, मेरे पति मुँह मोड़ लेते। आज भी मेरा मूड बना तो मेरे पति साहब बाहर चले गए। उन्हें घर से निकले कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। जैसे ही मैंने उधर देखा तो सामने मेरा देवर आबिद खड़ा था। मुझे रोता हुआ देखकर वे मेरे करीब आया और मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने उसे हमेशा अपनों की तरह ही समझा था, इसलिए उसका साथ पाते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वे मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगा, भाभी आप भाई के लिए क्यों रोती है? भाई पता नहीं आपसे प्यार क्यों नहीं करते। अब मैं आबिद को क्या बताती कि शादी के 1 साल बाद भी मैं कैसे अधूरी ज़िंदगी गुजार रही थी और ये बात मुझे कितना तड़पा रही थी। आबिद ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, चले भाभी हम एक खेल खेलते हैं, इस तरह आपका दिल भी बहल जाएगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर आबिद से कहा, बताओ क्या खेलना है? आबिद ने कंधे पर पड़े मेरे दुपट्टे को अपने हाथों में लिया और मेरे दोनों हाथों को मजबूती से बांधने लगा। मैं नासमझी से उसे देखते हुए बार बार पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन बजाय मेरी बात का जवाब देने के वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, थोड़ा सब्र तो रखो भाभी, आपको तो हर बात की जल्दी होती है। मैं खामोशी होकर बैठ गई और फिर उसने मजबूती से मेरे हाथ बांध दिए। फिर और दराज से टेप निकाल कर लाया और मेरे होठों पर टेप लगा दिया। अब तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकती थी और ना ही अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकती थी। और फिर उस रात खेल के नाम पर आबिद ने जो कुछ किया वे मेरी जान निकाल गया। मेरे हाथ और मुंह बांधकर उसने एक वीडियो मोबाइल में लगाकर मेरे आगे, जिसे देखकर मैं शर्म से ज़मीन में गिर गई। उस वीडियो में चलने वाला हर मंजर मुझे शर्म से पानी पानी कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मुझे तो आबिद से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वीडियो आबिद ने मुझे दिखाई है। जिसे मैं अपना छोटा भाई समझती थी वह कब इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और वह वीडियो दिखाने के बाद वह मुझे जिस बात का तकाजा कर रहा था उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उसकी भाभी थी, वो अपनी भाभी को इस तरह नज़र से कैसे देख सकता था? खैर मैं भी मजबूर भी थी। शौहर तो नामर्द था, मेरे काबिल नहीं था, इसलिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने देवर की बात मान ली। लेकिन उस रात देवर ने, मेरा नाम सोनिया है और मेरी शादी हुई तो ससुराल में सिर्फ एक ससुर और एक देवर था। सास का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। घर में औरत की कमी को पूरा करने के लिए फिर खलील की शादी मुझसे कर दी गई। मेरे ससुर की बहुत सारी ज़मीनें और जायदाद थी, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राज हमसे छुपाया था, जिसके खुलने पर मैंने अपनी किस्मत पर उठ कर आंसू रोई थी। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा था कि मैं सारी ज़िंदगी खुशियों के लिए तरस कर रह गई थी। मेरे खालू खाला ने किसी बोझ की तरह मुझे अपने सर से उतार कर खलील के साथ रुखसत किया था और शादी की पहली रात ही मुझ पर एक ऐसा राज खुला था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। शादी की वे रात जो अरमानों भरी होती है और हर लड़की अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत लम्हा की ख्वाहिश रखती है। उस रात मुझे पता चला कि मेरा पति मेरी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं करने के काबिल नहीं है। वे एक नामर्द है और ये बात उसने मुझे खुद अपने मुंह से बताई थी। मैं हैरानी से उसे देख रही थी और फिर वे कहने लगा कि परेशान ना हो, मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, जल्द ही मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरे हाथ में तोहफ़ा था मगर वे खुद कपड़े बदलने लगा और चला गया और मैं अपनी जगह सख्ते हुए बैठी रही थी। मैंने उस सोफ़े को खोल कर भी नहीं देखा था और ऐसा ही साइड टेबल पर रख दिया था। सारे जज्बात ठंडे पड़ चुके थे और मैं सोच रही थी कि मेरे खालू खाला ने मुझ पर कैसा सितम ढाया है। माना कि मैं यतीम थी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं था कि वे आंखें बंद करके मुझे किसी के साथ भी रुखसत कर देते। अपने कंधे से बोझ उतारने के लिए उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी को बोझ बना दिया था और अब मैं इस बोझ को ढोने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
कुछ देर में खलील कपड़े बदल कर आया और बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेटकर ऐसे सो गया जैसे उसे मुझ में कोई गर्ज ही ना हो, और मैं जो इतनी तैयारी करके आंखों में इतने ख्वाब सजाए उसके इंतज़ार में बैठी थी। मुझे अपना आप बहुत ही ख़राब महसूस होने लगा। मैंने बड़ी बेदिली से उठकर अपने कपड़े बदल लिए और सारी रात करवट बदलती हुई गुजार दी। अगली सुबह मेरी आँख खुली। रात भर जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। एक 14 साल बच्चा भागता हुआ मेरे पास कमरे में आया और सीधा मेरे गले लग गया और मुझे प्यार करते हुए कहने लगा, दुल्हन आप तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं हैरत से उस गोल मटोल बच्चे को देख रही थी जो बड़ा ही खूबसूरत था और बेइंतहाई मासूम भी। और फिर मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई आबिद है। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उस मासूम से बच्चे पर बहुत ही प्यार आया और मैंने बेइख्तियार उसके गालों पर बोसा दे दिया। उस दिन के बाद से आबिद मेरे पास ही रहने लगा था। हर छोटी से छोटी बात पर मेरे गले लग जाता, मुझे प्यार करता, मेरी चूड़ियों से खेलता और सबसे बढ़कर ये कि वह मुझे सवेरा कहता। जैसे जैसे शादी का दिन गुजरने लगे मुझे इस कमी का एहसास बहुत ही ज़्यादा होने लगा जो मेरी ज़िंदगी में थी। मैं शादीशुदा होकर भी अभी तक कंवारी थी और अपने पति की मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। मैंने कई बार खलील से कहा कि वह अपनी कमी के बारे में मुझे भी तो कुछ बताए। मैंने तो उन्हें कभी कोई दवा खाते नहीं देखा था, लेकिन जब भी मैं ये बात करती वे गुस्से में आ जाते और बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगते। ऐसे में आबिद डाल बनकर मुझे बचाने चला आता और मेरी खातिर अपने भाई से लड़ना शुरू कर देता। आबिद के आते ही खलील खामोशी से घर छोड़कर निकल जाते और वे मुझे अपने गले से लगा लेता और कहता कि सबीरा फ़िक्र ना करें, भाई जब भी आपको कुछ कहेंगे तो मैं आपको बचा लूँगा। भाई को तो हमेशा से ही गुस्सा करने की आदत है। आबिद को मेरे और खलील के बीच के मामलात का हरगिज़ भी इल्म नहीं था, बस वे मेरी मोहब्बत में भागा चला आता था और यही बात मेरे ससुर को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन जब आबिद स्कूल गया हुआ था, मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, आबिद को समझाओ कि वे हमारे और खलील के मामलात में दखल अंदाजी ना करे और वे अभी बच्चा है और इसे मियाँ बीवी के दरमियान की बातों का इल्म ना ही हो तो अच्छा होगा। अगर उसे सच पता चले तो ये उसके जहन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मेरे ससुर के लहजे ने मुझे ये बहुत ही ख़राब कर दिया था कि उन्होंने अपने बेटे की बीमारी का इल्म है और इसके बावजूद भी उन्होंने जानबूझकर मेरी और अपने बेटे की शादी करवाई है। मेरा दिल उनकी तरफ से बहुत ही बुरा हो गया था। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई और उस दिन के बाद से मैंने आबिद के साथ अपना ताल्लुक़ कुछ बहुत ही कम कर लिया था। लेकिन ये बात आबिद से बर्दाश्त ना हुई और वह खाना पीना छोड़कर अपने कमरे में बंद हो गया। मैंने उसे मनाने की कोशिश की तो वह रोते हुए कहने लगा कि माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। एक आप ही हो तो मेरा सहारा है और आपने भी मुझसे किनारा कर लिया है। अब मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूँगा। मैं जिससे मोहब्बत करता हुए मुझे छोड़कर चला जाता है। आप भी बदल गई है। आबिद की इस बात ने मुझे बहुत ही दुख पहुंचा दिया था और मैंने जल्दी से उसे सीने से लगा लिया और कहा कि ऐसी बात नहीं है आबिद, मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मेरे और खलील के दरमियान ना आया करो। तुम्हारे बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती। आबिद मेरे गले से लग गया और कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब भाई आपको डांटते हैं और बुरा भला कहते हैं। मुझे उसके अंदाज़ पर प्यार आने लगा और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी कि आबिद की सूरत में मेरी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा है जिसे मेरी खुशी और दुख का ख्याल है। उस दिन के बाद से मैंने आबिद को खुद से दूर न किया, बल्कि मैं ये कोशिश करने लगी कि मेरे और खलील के झगड़े की आवाज़ हमारे कमरे से बाहर न जाए, क्योंकि मेरे ससुर की बात दुरुस्त थी कि हमारे झगड़ों का आबिद को नहीं पता होना चाहिए और उसके जहन पर बुरा असर पड़ सकता है। मेरी और खलील की शादी को 5 साल गुजर गए थे। पता ही नहीं चला था कि ये 5 साल कितनी तेज़ी से गुजरे हैं। मेरा देवर जवान हो चुका था और वे फर्स्ट ईयर में आ गया था और इन सालों में वे मेरे इस कदर करीब हो चुका था कि मेरे बगैर उसका एक लम्हा भी नहीं गुजरता था। एक वही तो था जिसके सहारे में मैं इस घर में अपनी ज़िंदगी काट रही थी और वे मेरे साथ ना सिर्फ अपनी दिल की हर बात शेयर करता, बल्कि ऊट पटांग हरकतें करने से भी बाज ना आता। ऐसे ही एक दिन मैं खाना पकाने में इस कदर मसरूफ़ थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और फिर उसने अचानक इतनी ज़ोर से आवाज़ दी कि मैं बुरी तरह से खौफ ज़्यादा हो गई थी।
मुझे देखकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा, सवेरा आप तो बहुत ही छोटा दिल रखती हैं और ज़रा सी बात पर डर जाती हैं। मैंने नाराज़गी से एक हल्का सा थप्पड़ आबिद के सर पर लगाया और कहा कि तुम भी तो नहीं सुधरते हो। चलो जाओ अपने कमरे में यूनिफॉर्म चेंज करो और फिर खाने के लिए आ जाओ। वो मेरे गाल खींचकर अपने कमरे की तरफ भागा और मैं हंस दी। मैंने तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मेरा देवर ही मेरे लिए बच्चों की तरह था। वह जवान था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह थी। मैं ही उसकी भाभी थी और दोस्त भी, इसलिए वह अक्सर मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब शरारतें किया करता था। गुज़रे 5 सालों में मैंने एक माँ की तरह उसकी परवरिश की थी, क्योंकि उसकी अपनी माँ तो बहुत ही पहले ही इंतकाल कर गई थी। इसलिए वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा मायूस होता था और बिना झिझक मेरे करीब आ जाया करता था। कभी कभी तो वे मेरे गले भिड़क जाता और मुझे इस बात में कुछ और महसूस न होता। उसके जाते ही मैंने अपने से टेबल सेट की और जैसे ही वे टेबल पर आया तो अपनी मनपसंद बिरयानी देखकर खुशी से खिल उठा और कहने लगा, सवेरा मुझे खुद खिलाए। मैं अक्सर ही उसकी पसंद के खाने पकाया करती थी, क्योंकि अपने पति खलील की पसंद और नापसंद से तो मैं वाकिफ़ ही नहीं थी। वो मुझे ऐसे कतराते थे जैसे कोई गैर मर्द हो। मेरे हाथ से खाना खाने वाली बात पर मैंने गुस्से से आबिद को देखा और कहा, तुम कब बड़े होगे? अब क्या मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह अपने हाथों से निवाला खिलाऊं? मेरी बात पर उसने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया, तो मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर खिला दिए। मेरी ज़िंदगी में आबिद के अलावा और था ही कौन। मेरा पति तो सारा दिन न जाने कहाँ गायब रहता था, रात गए घर लौटता और फिर भी मुझे वक्त न देता। ऐसे में आबिद ही मेरी जीने की वाहिद वजह थी। उसकी मोहब्बत ने ही मेरे दिल से औलाद की ख्वाहिश मिटाई थी। घर में आबिद के अलावा मेरे ससुर भी थे, लेकिन वे सारा वक्त अपने कमरे में ही गुजारते थे। मैं आबिद को खाना खिलाते हुए सोच रही थी कि शायद मैं सारी ज़िंदगी बे औलाद ही रहूँगी। अगर देवर की सूरत में मुझे आबिद का सहारा मिल रहा है तो शायद मैं मरीज़ बन जाती। मुझे सोचों में गुम देखकर आबिद ने मेरी उंगलियों को अपने दांतों तले दबा लिया और अचानक ही मेरी चीख निकली तो कहने लगा, आप पता नहीं सारा वक्त कहाँ गुम रही रहती हो। उसकी बात पर मैं उदास हो गई और कहने लगी कि मैं कहाँ गुम होगी। अभी ने मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तो सवेरा फिर आप अपनी ज़िंदगी को बदल क्यों नहीं लेती? कब तक ऐसे ही रहेगी? आपका भी तो ज़िंदगी भर पूरा हक है ना, आप भी खुलकर सांस लिया करें। और उसने अचानक ही मेरे हाथों को पकड़ा और मेरी आंखों में देखकर ऐसी बातें करने लगा कि मैं घबरा गई और मैंने फ़ौरन उसे डांट कर कहा, तुम दिखने में तो ना समझ हो, लेकिन बातों तो ऐसी करते हो जैसे बहुत ही बड़े हो गए हो। मेरी बात पर वह खुलकर हंसा और कहने लगा, क्या आपको पता नहीं मुझे क्यों नहीं बच्चा ही समझती है? अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, बल्कि बड़ा हो गया हूँ। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते जल्दी उसे खाना खिलाया और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली आई। लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी मेरे पीछे आ गया। बिस्तर पर मेरे साथ लेटकर बातें करने लगा। पहले भी वे मेरे साथ बिस्तर पर लेट जाया करता था, लेकिन आज इस तरह की बातें उसने की थी, उसके बाद उसका मेरा बराबर में यूँ लेटना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और फिर थोड़ा सा संभल कर बैठ गई। वो काफ़ी देर तक मुझसे बातें करता रहा। खलील के रवैये के बारे में भी उसने काफ़ी सवाल किए, लेकिन मैं बस मुस्कुरा दी और उसकी बात टाल गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से 2 भाइयों के दरमियान कोई दरार आए और वे अपने भी भाई से नफ़रत करने लगे। कुछ घंटे मेरे साथ गुजार कर वे वापस गया तो मैं सोचने लगी कि शायद वाकई ही आबिद बड़ा हो रहा है और मुझे ही थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी सोच की नहीं में सिर हिलाया। मैंने हाथों में पलने वाला बच्चा था, मैं उसको लेकर कैसे कोई गलत बात सोच सकती थी। मैंने एक माँ की तरह उसे परवाना चढ़ाया था। अलबत्ता मेरे ससुर दबे दबे लफ्ज़ों में मुझे यही बराबर करते रहते थे कि मुझे आबिद को अपने से दूर रखना चाहिए ताकि वे मेरे मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे। लेकिन मैं आबिद को जितना खुद से दूर करती उतना ही वो मेरे करीब आ जाता और मैं चाहकर भी उसे अपने से अलग न कर पाती। और फिर एक रात जब मेरा और खलील का झगड़ा हुआ
तो ज़्यादा ही बढ़ गया तो खलील घर से निकल गया और आबिद मेरे कमरे में चला आया। शायद आज मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी थी और इसलिए हमारी आवाज़ें कमरे से बाहर गई थी और आबिद के कानों में पड़ गई थी। आबिद को देखकर मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और उसके कंधे पर सर रखकर अपना आंसू बहाकर अपना दिल भी हल्का कर लिया था। लेकिन फिर आबिद ने मेरे साथ खेलने की फरमाइश की तो मैंने इनकार न किया। मैं भी चाहती थी कि उसका ध्यान बढ़ जाए और वे मेरे और अपने भाई के झगड़े को भूल जाए, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई और जैसे जैसे वे कहता गया मैंने वैसे ही किया। उसने मेरे दोनों हाथ भी बांध दिए और मुंह पर भी टेप चिपका दिया। वे पहले भी मेरे साथ कई दफ़ा इस तरह के खेल खेल चुका था, इसलिए मैंने उसकी बात को ज़्यादा महसूस न किया था। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर एक वीडियो चलाकर मेरे आगे रखी तो मेरे औसान खता हो गए थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके आगे शर्म से ज़मीन में गिर जाऊंगी। उस वीडियो को ख़त्म होने तक मैं पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से ये मैंने नज़र उठाकर उस आबिद की तरफ देखा था जो मेरे ही चेहरे को देख रहा था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि ये सब क्या है, तो ये वीडियो कहाँ से मिली। वो मेरी नज़रों का समझ गया, इसलिए धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने इसलिए आपके हाथ बांधे थे कि कहीं आप मेरा मोबाइल फ़ोन ही ना तोड़ दें। अब तो आपने पूरी वीडियो देख ली है और आप जानती है कि आगे आपको क्या करना है। उसके बाद उसने मुझे ऐसा तकाज़ा किया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह चाहता था कि मैं उसके भाई से तलाक ले लूँ। उसने मेरे मुंह से टेप हटाया और कहने लगा कि आपके शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा भी यही बात अच्छी तरह से जानते हैं और वे भी ये सच है से वाकिफ़ है। आबिद की इस बात ने तो मेरे सर पर आसमान गिरा कर रख दिया था। मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया था और मैं इतने सालों तक बेवकूफ़ बनी रही थी। इस वीडियो में खलील एक तवायफ के साथ था और वे दोनों इस वीडियो में जैसी हरकतें कर रहे थे, उन हरकतों से ये बात मेरे सामने पूरी तरह खुलकर आ गई थी कि मेरा पति नामर्द नहीं था, बल्कि उसने मुझसे ये झूठ कहा था। और इस वीडियो की इत्तला पर मेरे देवर आबिद ने मुझे बताया कि भाई ने आज तक झूठ का सहारा लिया क्योंकि वे एक तवायफ से मोहब्बत करते थे और बाबा उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए ज़बरदस्ती भाई की शादी आपसे करवा दी। लेकिन भाई को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे भाग करके उसी औरत के कोठे पर जाते हैं। मैं हैरान और परेशान आबिद को देख रही थी, जो मुझे इतनी कड़वी और तलाक हकीकत बताने के बाद भी ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और वह मुझसे शादी करके मुझे खुशी देना चाहता था। मेरा कोई मौका नहीं था और मैं भी उसे अरसे से खलील से झूठ में फंसी हुई थी अब, और मैं भी इस झूठ से बाहर निकलना चाहती थी। इसलिए खलील के आते ही मैंने अपने ससुर के सामने तलाक की बात रख दी। मेरे ससुर ने मुझे बहुत ही रोकना चाहा, लेकिन खलील ने मेरे तलाक मांगते ही फ़ौरन मुझे 3 तलाक बोलकर आज़ाद कर दिया और वे तो शायद इसी दिन के इंतज़ार में थे कि कब मैं उससे तलाक मांगती और वे हंसी खुशी मुझे छोड़ देता। लेकिन मैं इस वजह से मजबूर थी कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। मगर अब मैं मज़ीद इस धोखे की ज़िंदगी में नहीं रह सकती थी। मेरे और खलील के दरमियान कोई आज़ाद वादी ताल्लुक़ ही नहीं था, इसलिए मुझ पर किसी किस्म की कोई इद्दत लागू नहीं होती थी। तलाक के लफ्ज़ सुनने के बाद मैंने रोते हुए अपना सामान समेटना चाहा तो आबिद ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बाबा से कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है क्योंकि वह मुझसे मोहब्बत करता है। इतने सालों के बाद मैं आबिद के बाबा भी मेरे किरदार और मेरी खूबियों से वाकिफ़ हो चुके थे और मुझे पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्होंने मेरा और आबिद से का निकाह पढ़ा दिया। आबिद के बाबा की अपनी ज़मीनें थी और पैसे जायदाद की तो वो कोई कमी नहीं थी, इसलिए आबिद की शादी के बाद मुझे कोई परेशानी ना हुई और मैं दूसरे महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई। मैं जिसे अपना बच्चा समझती थी वे आज मेरा पति बन चुका था और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कभी कभी मैं आबिद की तरफ देखती हूँ तो उसकी मोहब्बत मुझे उसका ग़ुलाम बनने पर मजबूर कर देती है। अगर आबिद मेरी ज़िंदगी में ना होता तो शायद मैं सारी ज़िंदगी खामोशी से गुजार देती। मेरे ससुर ने खलील को घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने सभी को धोखे में रखा हुआ था और शायद मेरे ख्याल में उसने कोई शादी भी रचा रखी थी। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।